हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अपना मम्मी पापा का, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। ऐसे ही अपने मम्मी पापा का, अपने परिवार का ख्याल रखते रहें। भगवान भी आपका ख्याल ज़रूर रखेगा। तो कहा जाता है कि किसान सालों साल मेहनत करते हैं और लोगों के लिए, दुनिया के लिए खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, फसल उगाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं खाना। ये हमारे लिए भगवान होते हैं किसान, तो इनकी इज्जत भी करनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में भी ये हमारा साथ दे रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते उनको कि प्रदूषण करने के पीछे सबसे ज़्यादा हाथ किसानों का है। ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि कई ऐसे इंडस्ट्रियां हैं जो सरकार ने लाइसेंस देकर चला रखी हैं। उनकी वजह से भी कई प्रदूषण हो रहा है, वाटर पोल्यूशन और पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से अस्थमा के मरीज, सांस की बीमारी वाले लोग हर साल लाखों, हज़ारों, करोड़ों में मारे जा रहे हैं। तो इसलिए हम किसानों को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते अकेले। तो इसलिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा इस पोल्यूशन के ऊपर, इन इंडस्ट्रियों के ऊपर। ऐसी इंडस्ट्रियाँ बंद कर देनी चाहिए जो वाटर पोल्यूशन और पोल्यूशन फैला रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसान ही एक ऐसे हैं जो पोल्यूशन फैलाते हैं। कई इंडस्ट्रियाँ भी ऐसी हैं जो पोल्यूशन फैलाती हैं, पोल्यूशन फैलाने में अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे इंडस्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए हम सब लोग मिलके। तो बात करते हैं, ये फसल काटते हैं हमारे लिए, फसल उगाते हैं हमारे लिए, मेहनत करते हैं 6-6, 8-8 महीने, कई कई साल मेहनत करते हैं। तो एक तरह से ये हमारे भगवान हैं जो हमारी धरती माता को, हमारी दुनिया को पाल रहे हैं। तो ये फसल काटते हैं, फसल काटने के बाद जो फसल बच जाती है उसको एक मशीन के द्वारा, जो फसल काटने के बाद जो तिनके बच जाते हैं उनको एक मशीन के द्वारा काटा जाता है और फिर ट्राली में भर दिया जाता है। तो फिर उसके बाद ये किसान करते क्या हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब फसल और ज़्यादा कट नहीं पाएगी, मतलब कटी हुई फसल अब और ज़्यादा कटाई नहीं हो पाएगी। इसलिए हम इसका हल ढूंढना चाहिए, समस्या ढूंढनी चाहिए। समस्या देखते हैं इसकी। चलिए आपको बताते हैं कि आजकल अपने हिंदुस्तान में या फिर कई जगहों पे जहाँ पे गेहूँ उगती है, कई देशों में ये होता है कि हम कनक काटते हैं और बाद में जो फसल बच जाती है, जो लेवल नीचे रह जाता है, उनको जला दिया जाता है। उससे होता क्या है, प्रदूषण होता है। उससे प्रदूषण होने के कारण हम भी जिम्मेवार होते हैं उस चीज़ के, कि हम जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि हम इससे कैसे बचाया जा सके, कि हम फसल को एक तो जलाए भी ना और ऊपर से दूसरों को एक तो हम जलाए ना और दूसरों को फ़ायदा भी हो। तो देखते हैं पहला तरीका ये है कि सपोज़ कीजिए कि आपका एक वाटर टैंक है। ये वाटर टैंक आप सपोज़ कीजिए आपका वाटर टैंक है, आपने मोटर से पानी डाला इसमें। क्योंकि एक तरीका यह है कि आपने इस वाटर टैंक से आपका खुद का जो वाटर टैंक है, अगर नहीं है तो बना लीजिए, सस्ता पड़ेगा। ये वाटर टैंक है और इस वाटर टैंक से आपने इसमें पानी डाला मोटर से। अगर आपके पास मोटर नहीं है और आप चाहते हैं कि हमारा पानी खेतों में अपने आप जाए जितना हम चाहते हैं, तो एक काम कीजिए कि आप है ना, जो अपना वाटर टैंक बनाएं वो एक हाई लेवल पे, मतलब ऊंचा बनाएं और खेत नीचे होना चाहिए। तो उससे होता क्या है कि हमारे को मोटर की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचेंगे कि हमारे को मोटर का अलग से ख़र्चा उठाना पड़ेगा, बिजली का अलग से ख़र्चा उठाना पड़ेगा। तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो वाटर टैंक है आपका, जहाँ पे आप पानी स्टोर करके रखेंगे, उसका लेवल ऊंचा होना चाहिए और जो खेत है उसका लेवल 5 गुना नीचे होना चाहिए। तो जो
पानी आएगा वो बिल्कुल आप जितना चाहेंगे उतने लेवल पे आएगा और जितनी स्पीड में चाहेंगे उतनी स्पीड में आएगा। और दूसरी बात कि आप अगर मतलब प्रदूषण फसल को बिना जलाए ख़त्म करना चाहते हैं तो एक काम हो सकता है। एक काम यह हो सकता है कि सबसे पहले तो हम ट्रैक्टर से इन सारी फसलों को खोद कर ऐसे कर ट्रैक्टर से खोद कर ये ऊपर आ जाएगी। फिर एक मशीन लाएं। फिर अगला स्टेप आपका कि आप वाटर टैंक से इस पानी को, जो वाटर टैंक में पानी था, जो आप रीयूज़ बार बार कर सकते हैं अपने वाटर टैंक से अपना पानी, तो उस पानी को आप अपने खेत में डालिए। आप अपने खेत में डालेंगे अगर आप फसल को नहीं चलाना चाहते तो आप सबसे पहले अपना ट्रैक्टर चला के फसल आपने खोद दिया अच्छी तरह। तो फिर जैसे आप अपना पानी वाटर टैंक जो भी आपका स्टोर हुआ पानी है वो आप खेतों में डालेंगे तो जो बची हुई फसल है वो पानी के ज़रिए ऊपर आ जाएगी। वो पानी के ज़रिए ऊपर आ जाएगी तो आप एक ऐसी मशीन लीजिए जिसके द्वारा हम इनको निकाल सकें। सारों को इकट्ठा कर बाहर निकाल सकें। तो ये इकट्ठा कर बाहर निकल जाएगा। तो उसके बाद करना क्या है कि आपका जो स्टोर किया हुआ पानी है उसको आप दोबारा रीयूज़ भी कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे। आपने जो पानी यूज़ किया था वो दोबारा आप वाटर टैंक में भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप उस पानी को बार बार यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका पानी भी बचेगा और आपकी एक फसल भी बाहर निकल जाएगी और आप आग भी नहीं लगाएंगे। तो अब दूसरा तरीका ये है, मेरा छोटा सा प्रयास था, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और सेकंड पार्ट आएगा अभी थोड़ी सी देर में।